हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छा कर रहे होगे। इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल तो पहले पढ़ा ही होगा, मैं सर्वेइंग में आगे की कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इंजीनियर्स के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। इंजीनियर्स वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते जो ज़्यादा टफ होता है, और वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते जो ज़्यादा आसान होता है। अब समझ लीजिए इंजीनियर्स पढ़ते क्या है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। पीछे के क्लास में हमने एक गर्ल्स स्कूल की लड़की से पूछा गया कि बताओ गर्ल्स स्कूल जाने का या गर्ल्स कॉलेज जाने की गर्ल्स स्कूल कॉलेज में खास क्या है। तो उससे कहा गया कि एक अच्छी बात और एक बुरी बात बताओ। तो लड़की ने कहा अच्छी बात यह है कि वहां लड़के नहीं पढ़ते, और बुरी बात यह है कि वहां लड़के नहीं पढ़ते। इसी के साथ चलिए शुरू करें। देखिए, इसके पहले सर्वे चेन्स के बारे में बताया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स हैं। अब चेन्स जो होते हैं, अगर आपका कोई सर्वे का फर्म है और आपके पास बहुत सारे चेन्स हैं और आप उससे डे टू डे बेसिस पे काम ले रहे हैं चेन से, तो उनको रेगुलर इंटरवल पे उसके लेंथ को चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा? कुछ उसमें फॉल्ट आ जाए, उसका डिस्टेंस कभी कम या ज्यादा हो जाए, कुछ उसमें गड़बड़ी आ जाए, तो रेगुलर इंटरवल पे एक स्टैंडर्ड चेन के साथ मेजर करके उसको चेक करना होता है, ताकि जो आप काम करें उसमें एरर ना आए। तो ये काम तो रेगुलर बेसिस पे करना होता है। और दूसरा है कि अगर फिर भी मान लो कि हमने काम किया, उसके बाद चेक किया कि अरे यार चैनल में तो फॉल्ट था, तो उसको भी रिमूव करने के कई सारे फॉर्मूले वगैरह हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस क्लास में नहीं, आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास चेन है और चेन को आपने चेक किया, स्टैंडर्ड चेन के साथ मेजर किया, तो पता चला कि आपका चेन की लंबाई जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, यानी होनी चाहिए था 20 मीटर, वो 20 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो ठीक करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि चेन जो बना होता है इस तरह से रिंग्स होते हैं, फिर रिंग्स होते हैं ऐसे होते हैं। तो रिंग को क्या करें, अगर ये बड़ा है तो रिंग को थोड़ा सा इसके जो गैप है इसको छोटा कर दें, रिंग को मोड़ के थोड़ा छोटा करने की कोशिश करें, या रिंग को इस डायरेक्शन में चपटा कर दें, ऐसा कर दें तो थोड़ा इसका लेंथ छोटा हो जाएगा। या इस रिंग को हटा के छोटा रिंग लगा दें। तो इस तरह करके हम लोग बढ़े हुए रिंग के लेंथ को कम कर सकते हैं, यानी जुगाड़ कर सकते हैं। ये मैं कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। एग्जाम में आता है अगर इस तरह का क्वेश्चन, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लिख दीजिए, जो भी समझ में आता है आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसी तरह अगर चेन जो है अपने लेंथ से छोटा है तो उसको तो बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा कैसे करेंगे? तो आप चेन अगर अपने लेंथ से छोटा है तो हम देखेंगे कि कई सारे लिंक है थोड़े ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। इस लिंक को अगर सीधा करेंगे तो लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। या जो ये गोल लिंक है, जो सर्कुलर पार्ट है, इसको थोड़ा सा ऐसे चपटा कर दें तो भी इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इस तरह कई सारे प्रैक्टिसेस के बाद हम चेन के लेंथ को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात की थोड़ी बहुत चेन्स की। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे टेप्स के बारे में, कि कितने तरह के टेप्स अवेलेबल हैं। टेप्स जो है कपड़े का भी होता है, मेटल का भी होता है, स्टील का भी होता है, और एक एलॉय होता है जिसको कहते हैं इनभार, वो सबसे अच्छा होता है। तो इनभार का भी टेप होता है। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले कपड़े का टेप, यानी क्लॉथ टेप। ये जो क्लॉथ का टेप होता है वो आपको आता है 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर के लेंथ में। 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। उसी तरह अगर फीट में देखें तो आता है 33 फीट, 50 फीट, 66 फीट एंड 100 फीट। तो क्लॉथ का जो टेप होता है उसके एंड में एक आयरन का या स्टील का रिंग होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये टेप है और इसमें आगे इस तरह का इसको पकड़ने के लिए एलिमेंट होता है, और इसका जो लेंथ होता है
वो इंक्लूडेड होता है। यानी हम जब भी मेजर करेंगे तो हम यहाँ से करेंगे, ना कि यहाँ से करेंगे। ये मेजर होता है और ये ग्रेजुएटेड होता है। तो इस तरह से कपड़े का टेप होता है, लाइट वेट होता है, कम प्रिसाइज वर्क में इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइज वर्क में इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कपड़ा का होता है तो ये पुल पुश से भी इसके लेंथ में ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो दूसरे टाइप का है मेटालिक टेप्स। तो मेटालिक टेप्स ये तो बस मैं ये क्लास इसलिए बनाता हूँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको मिल जाए। वैसे मैं ऊपर चाहूँ तो 1-2 क्लास में पूरा सर्वे खत्म हो सकता है, लेकिन उससे फायदा नहीं है। आपको ओवरव्यू मिलेगा बट नॉलेज नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कई बार लगेंगी कि यार ये क्या बता रहा है, तो फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है तो देखिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। तो दूसरा है, अब ये मेटालिक टेप जो है 2, 5, 10, 20, 50 मीटर, 2, 5, 10, 20, 50 मीटर। लेकिन अगर इसकी बात करें 10 मीटर, 20 मीटर और 50 मीटर, तो ऐसे जो मेटालिक टेप होते हैं उसके एंड में, ये जैसे टेप है, एंड में क्या होता है, सर्कुलर रिंग तो होता ही है, इस रिंग में भी एक इस तरह से स्टील की ही पट्टी जुड़ी होती है, इसको पकड़ के खींचने उचने में आसान होता है। तो इस तरह का मेटालिक टेप का एंड होता है, लेकिन मेजरमेंट यहीं से करेंगे, ये एक्स्ट्रा होता है। तो मेटालिक टेप का ये अरेंजमेंट होता है और ये इतने इतने लेंथ में आता है। और तीसरा है स्टील टेप। देखिए स्टील टेप की जो चौड़ाई होती है 6 mm to 10 mm, और इसकी जो लंबाई होती है 1, 2, 10, 20, 30 एंड 50 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी विड्थ होती है 6 mm से 10 mm के बीच, और इसकी जो लेंथ होती है 1, 2, 10, 20, 30 या 50 मीटर तक। और ये जो स्टील का टेप होता है यहाँ से लेकर 10, 20, 30 एंड 50 मीटर, इसमें एंड पे ब्रास रिंग होता है, यानी केवल ऐसा अरेंजमेंट होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। इसके आगे जो रहती है पट्टी नहीं जुड़ी होती है। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं भी नहीं समझ पाया, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टील भी तो एक मेटल ही है, तो ये मेटालिक से इसको अलग क्यों रखा गया है पता नहीं। स्टील टेप को हम अलग से पढ़ते हैं, मेटालिक टेप को अलग से पढ़ते हैं। अब अगला है इनभार टेप। ये इंपॉर्टेंट है इनभार टेप। इनभार का जो टेप होता है, इनभार क्या होता है, एक एलॉय होता है इनभार टेप। इनभार जो बनता है 36% निकेल प्लस 64% स्टील, इन दोनों को मिला के एक एलॉय बनाया जाता है, इसको कहते हैं इनभार। अब जो इनभार ये जो बनता है, ये जो मेटल है, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट काफी कम होता है। अब थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ये बताता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से उसके लेंथ में कितनी लंबाई बढ़ेगी। और ये जो कोफिशिएंट होता है वो स्टील से मुश्किल से 10वां भाग होता है, या इवन इससे भी कम होता है। तो इनभार में खास बात यह है कि इनभार जो है टेम्परेचर के साथ इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ये इन्वायरमेंटल के बदलने से इसके लेंथ में बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चेंजेज आता है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट इनभार टेप से हम कर सकते हैं। तो ये इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखिएगा। और जो इनभार टेप होता है ये भी 6 mm विड्थ का होता है, 6 mm विड्थ और 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर के लेंथ में आता है। 20 मीटर, 30 मीटर है, 50 मीटर के लेंथ में आता है, और 100 मीटर में भी ये मिलता है, 100 मीटर। अब एक खास बात मैं बताता हूँ, इनभार टेप जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, मुड़ जाता है, ये टूट सकता है, ये डिस्टॉर्ट बड़ी आसानी से होता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा संभाल के यूज करना चाहिए। और इसको जो है
बड़े डायमीटर के रिंग में ही लपेटना चाहिए। अगर हम छोटे डायमीटर के रिंग में इसको लपेटेंगे तो ये खराब हो सकता है। और स्टील टेप जो होता है बहुत डेलिकेट होता है, लाइट वेट होता है, तो वो भी जल्दी मुड़ टूट जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको टेप्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, क्या काफ़ी जानकारी दे दी है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनेगी ही, नॉलेज के लिए भी ये काफ़ी अच्छा था ये वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अब थोड़ी सी मैं अगले वीडियो के बारे में बता दूँ। अब अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेटिव स्टडी करेंगे कि टेप में किस तरह का एरर है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसके हम लोग फॉर्मूले देखेंगे और एक आध न्यूमेरिकल भी बना के देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटा है, उसे दबाइए। और आप जानना चाहते हैं कि इस चैनल पे और कौन कौन से वीडियो है, तो YouTube के सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए TA0000। आप पहुंचेंगे एक खास वीडियो में, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपके इस वीडियो पे अपलोडेड सारे चैप्टर्स के लिंक मिलेंगे, वहां से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।